मन मरा न माया मरी और मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ये नहीं मरी, ये के क्या संत कबीर। बड़े लोग जो भी है जो सब कह गए। ये भी साची है, क्योंकि जीवन में घटनाएं जितनी भी जीवन में हर आदमी के साथ में घटना हुई है, इसी घटना का काल चक्र चलता रहता है। आदमी को कभी घमंड नहीं करना चाहिए और नहीं हकीकत में नहीं करना चाहिए। जिन्होंने घमंड किया उनकी नहीं चली, हमारी कहां से चलेगी। उस रावण की नहीं चली जिनके सोने के किवाड़ हुआ करते थे। मकान के हमारे 100 ग्राम सोनो का खरीद ले, 2-4 गाउनपुर बैंक में जमा करावाओ काम कर ले। डिंडोरो पीटे 2 किलो चांदी का लिया, पूरा गांव में पटलाई करता डोर। उस जमाने में उनके पास में घमंड होना स्वाभाविक है, जिनके पास में चांदी के ताश सिस्टम था। इसलिए सोने का चांदी का तो घमंड उनकी नहीं चली, हमारी कहां से ले। उस राजा दशरथ की नहीं चली, हमारी कहां से चलेगी। जिनके राम नाम का एक पुत्र हुआ और उस पुत्र मर्यादा के नाम से जाना जाता है, उस दशरथ की नहीं चली, हमारी कहां से चलेगी। जो कैसे नहीं चली कि जब राजा दशरथ कह रहा था कि मेरा बेटा को मैं राज्य की तैयारी करूंगा, लेकिन वनवास को तैयारी कर रही है, किसी ने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा, कल्पना भी नहीं की होगी। अगर राम वनवास नहीं जाता तो लोग उसको भी नहीं मानते। राजा तो दुनिया में बहुत हुए, लेकिन मर्यादा अगर बना के गया तो वो राम, राजा दशरथ पुत्र राम। इसलिए मानते हम भगवान दुनिया में और भी हो सकता है, प्रकृति में कोई एक ने बनाई है, लेकिन राम से बड़ा राम का नाम है। राजा दशरथ के पुत्र राम का नाम इसलिए रखा है कि किसी का नाम शार सिंह रख दिया, किसी का शेर सिंह रख दिया, किसी का नार सिंह रख दिया, किसी का बगेड़ा सिंह रख दिया। अपन रखते हैं आज दुनिया में। ऐसे ही उसका नाम भी राजा दशरथ ने राम रखा था कि मेरे बेटा का राम नाम रखूं ताकि ये अच्छा काम करे और दुनिया में ख्याति प्राप्त करे। वो राजा दशरथ के जो मरा था उस समय भी राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य। राजा दशरथ मरा था तो तब भी यही भाषा बोलते थे लोग। अगर ये है तो वो राम कौन सा है जिसको आज तक हम अधूरे हैं, उसकी वजह से ये मर्यादा पुरुषोत्तम अवतारित मानते हैं, लेकिन आदर्श भी इतना बना गया। अगर उसकी स्टोरी पढ़ते हैं तो अच्छी लगती है। संस्कार की बात आती है तो मर्यादा राम, भगवान राम से आती है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राजा दशरथ की होती है। वन में जाने के बाद में भी और पत्नी जो जिसको कहते हैं सीता माता, सीता माता अपने पति के साथ में जाना। आज के जमाने में अगर कोई बेटा को वनवास भेज दे तो बेटा कहने लग जाएगा मेरे पिताजी का तो खिसक गया हकीकत में, इसलिए नाम ले रहे हैं। और वहां तक वहां अपना बेटा बाप की बेटा मान ले तो भी कोई दिक्कत नहीं। घर वाली तो जन्म न खदा होगा, सासरा को उठे देख लेगा, कोई लेन देने को नहीं पाया। उनको तो गियो 14 साल तले आपने तो न खदा चोरी नहीं। इसलिए तो नाम लेते हैं उनका। बहुत बड़ी बात है, त्याग की बात इसलिए होती है, लेकिन रहना सत्य पर कठिन काम कठिन। उस अम्बेडकर को देख लो, जीवों ने एक कुत्ते को पानी पी रहा था और वह इंसान को पानी पीने से मना कर दिया, तभी उसने सोच लिया कि मुझे कुछ नहीं करना, जीवन में एक काम करके जाए। उसी समय से किया इसे तोड़ दिया। इसलिए जब भी सत्य की बात आती है तो मानवता के लिए किसी न किसी रूप में काम करना पड़ता है। सत्य क्या है, जीवन में बहुत बड़ा शब्द है, इसलिए शिक्षा का वो महत्व दे गया। आज हम बोल रहे हैं इस माइक पे, ये बहुत बड़ी बात है शिक्षा का। कहीं अगर हम आजादी छीन लेता है, बोलने की आजादी नहीं थी, इतनी आवाज में बात कर ले नहीं। राजतंत्र लोग जो राजाओं का शासन था उसमें नहीं बोला करती थी पीढ़ियां। ये लोकतंत्र के शासन में अंबेडकर जैसे लोग, सिद्धांतवादी लोगों ने हमें बोलने की आजादी दी है। तो दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए उनसे कुछ ज्ञान मिलता है और सीखना भी चाहिए, चाहे किसी भी पंथ या किसी भी ग्रंथ या किसी धर्म का क्यों न हो, लेकिन हर आदमी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। ये बड़ी बात है। इसलिए आपके सामने छोटी सी पेश समय समय को आसिरो और समय बड़ी बलिवान कहा लूटी गोपिका वही अर्जुनी वही बात। समय समय को आसिरो और समय समय की बात
समय में दिन बड़ा, भाई कोई समय मेरा। समय का भरोसा कोनी, कभी पलटी मार जावे। भरोसा कोनी, कब पलटी मार जावे। गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे। गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे। श्री राम जंगल में जावे, किस्मत पलटी खावे। हो राजा दशरथ प्राण छोड़ गयो, राजा दशरथ हाथ कछु न आयो, समय का भरोसा कोनी, कभी पलटी मार जावे। भाई राजा हरिचंद रानी तारावती रोई दस कवर कहावे। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, तीनू की बाजावे। राजा हरिचंद रानी तारावती रोई दस कवर कहावे। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, तीनू की बाजावे। एक हरी जन की ब्राह्मण करी, एक हरी जन की ब्राह्मण करी, एक कुप जा कर जाई, समय का भरोसा कौन, कब पलटी मार जावे। भाई मीठा मीठा और मीठा थोड़ा मीठा थोड़ा थोड़ा थोड़ा। एक बच्चे का नाम पद्माबाई था। पद्माबाई बालपना में हटकरी पिताजी ने लंगड़े मोर के साथ में पढ़ाई। अब लंगड़ा मोर जो जंगल में जाता है, वह जाकर पेड़ से गिरकर वो भी मर जाता है। लेकिन ईश्वर की लीला कहीं कहीं प्रकृति का, दुनिया में कुछ तो है, वो उसी ने सुन ली। जिसको आप अल्लाह, राम, गॉड, कोई भी खुदा जो भी माने, लेकिन प्रकृति में कोई न कोई है। उसने सुनी, पुकार सुनी और कहा मेरे भक्तों पे जो भी कष्ट है मुझे जाना पड़ेगा। और बेटी को कुछ वरदान दिया कि बेटी तेने जो तेरी जिद थी, और जिद भी बेटी की कोई गलती नहीं थी, उसके पिताजी की गलती थी। क्योंकि उस लंगड़े मोर के साथ में नहीं परनाती,
उस बच्ची को तो उसका पिताजी बुढ़ापे में भिखारी नहीं होता। उसका दंड ये मिला, अगर अपने बेटे बेटी के साथ में आज भी पिता माता कुछ गड़बड़ करते हैं तो उनको जिंदगी में खाने तक नहीं मिलता है। वो कहानी भी है। राजा मोरदज के द्वार पे उसके पिताजी भीख मांगता चला गया राजा मोरागढ़ नगरी में, और वो पिताजी भीख दर दर पे मांग रहा है, और उसकी बेटी ने कहा मेरा पिताजी जैसी आवाज कैसे आ रही है। तो समय बदला, लोग समय की बात करते, समय बदलता इंसान को सही कर्म करता रहना पड़ता है जिंदगी में। उस बच्ची को उसके पिताजी ने अपनी हट के कारण लंगड़े मोर के साथ में परनाई। उसका श्राप उसके पिताजी को लगा, और बुढ़ापे में अन्न के लिए दर दर गाँव गाँव भटकता फिरा। इसलिए जिंदगी में ऐसी परीक्षा किसी की नहीं लेना चाहिए। बेटा बेटी हट कर लेते हैं। हट में ऐसा नहीं है कि हम उसको गलत तरीके से, बाल हट, राज हट, जोगी हट, क्रिया हट, ये कई प्रकार की हट है। तो हट तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझदार हो ही होना, अपना हमारे बेटे बेटी को अच्छे काम के लिए आगे प्रेरित करना चाहिए। बाबूलाल जी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। भगत जी, राजा की बेटी पद्मा बाई मोरे लार पर लाई, मोरे जार जंगल में मर गयो किस्मत पलटी खाई। मोरे जार जंगल में मर गयो किस्मत पलटी खाई। हो मेरी हुई ईश्वर की ऐसी, हो मेरी हुई ईश्वर की ऐसी, मोर से मर्द बनायो समय का भरोसा कोनी, कभी पलटी मार जावे। हाँ राजा भरतरी रानी पिंगला मेला में सुख पावे, शिकार खेल में राजो भरतरी जंगल में जावे। राजा भरतरी रानी पिंगला मेला में सुख पावे, शिकार खेल में राजो भरतरी जंगल में जावे। गोरखनाथ गुरुवन मिल गया, गोरखनाथ गुरुवन मिल गया, राजा जोगी बन जाई समय का भरोसा कोनी, जब पलटी मार जा। क्योंकि जीवन में कहीं न कहीं हमें लगता है, दिखता है, उसके बाद में विश्वास हो पाता है, लेकिन कई चीजें दिखती नहीं, हवा दिखती किसी को। हवा अगर पेट से पता लगेगा हवा चल रही है, हमें दिखती नहीं हवा, इसलिए कई चीजें दिखती नहीं है, महसूस कर सकते हैं उसको। हवा लगी, जाडोसो लगी, सर्दी लगी तो हवा चल गई। इसलिए जीवन में भी कई अनुभव से महसूस किया जा सकता है कि सत्य क्या है, उसको पता लगता है, बड़े लोग बताते हैं। ऐसे ही एक नरसिंह भगत की कहानी भी ऐसी है। नरसिंह भगत के पिता बड़े कंजूस करोड़पति थे। उसने सोचा कि थोड़े 1-2 किलो सोना चांदी मरते मरते आसपास पहुंचे, तो सोचा कि मैं थोड़ा सा आगे प्लेट बांध लिया सोने की पेट पे, तो थोड़ी बहुत सी ली पेट में बांध, और 1 किलो सोना की प्लेट, इतनी सोना की कतल सी ले और पेट में बांध, सो गई, नींद आ गई,
और नींद आ गई तो मर गयो। उन्हें सोची अब भाई बंदर सारा जावे के तकनी के ताड़े वाड़े सब खोले संसार घाट में। तो जब नरसिंह भगत छोटा था उसने पिताजी की को लेके जा रहा था कार्यक्रम में, तो वहां देखे तो पिताजी के साथ में ताड़े वाड़े सब शमशान घाट में क्रियाक्रम होते हैं, तो कुछ नहीं जाता साथ में। एक ज्ञानी तो ये जिसे भगत उन्हें पता लगी कि कान का प्लेट तो प्लेट निकली पेट में सूर को निकाल और सोना लिया करने। भगत ने सोची कि मारा बाप न तो करोड़पति और इके ला रहा सोना की प्लेट भी न जा रही, तो ये धन माया को खाई गिरा। तो ज्ञान देखो कहीं से लगता है तो कोई जरूरत नहीं कहीं से भी लग जाए, लेकिन सही ज्ञान तो जिंदगी में जरूर लगता है आदमी। फर्क ये अमल कब करता है, जानता सब है लेकिन अमल करना बड़ी बात है। इसलिए नरसिंह भगत ने 56 करोड़ माया लौटाना चालू कर दिया, धर्म दान करने लग गया। पैसा था केवल मालमा के पास मत पीछा करने का ही धर्म करेगा, लेकिन जाकर पास में अगर पीछे होते वो तो धर्म में करना चाहिए। अब धर्म यार कोई पिछाड़ा को कोई रोटी दा पर खा मिली जरूर के दे भाई साहब रोटी खा बाजे बातों से क्यों भाई साहब नींबू कम से, कोई क्यों भाई साहब नोड़ कम डालो, कोई क्यों भाई साहब दा पेड़ो तो, और कोई भूखा को रोटी खुआर दे बोले भगवान भलो करो भाई साहब। सब्जी भी मत मेल बोले रोटी खा जाओगे अगर जिसको पेट में भूख होगी। इसलिए जिंदगी में आदमी को भी रोटी और कपड़ा मकान की जरूरत है, चौथी चीज की जरूरत कौन है। लेकिन ये तो ये मोह माया जाल में मंजिल फलाना टीकना जमाना भर का कर लिया। और भजन के माध्यम से यही है कि सत्य बात विचार करना चाहिए, जिंदगी में अपने माता पिता को याद रखना चाहिए, और जो समय पर अपना योगदान दे जिंदगी में उसका एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। ये भी सत्य बात है। दुनिया में आडंबरी दुनिया है, आडंबरी जमाने में आप और हम सब जानते हैं कितने लोग हैं, लेकिन फिर भी सत्य की बात यही, अपने माता पिता से बड़ा कोई नहीं दुनिया में। अपने परिवार, अपने माता पिता, अपना भाई, अपने मामा मामी, रिश्ते नाते 7 पीढ़ियों का शीर इससे बड़ा नहीं होता है कोई। अगर है तो वो सत्य है, और सत्य क्या है, जो हकीकत में दिखता वही सत्य है। बड़ी बात गुरु कही ममता की बाणी अमृत रस बरसावे, हरे गुरु कहे ममता की बाणी अमृत रस बरसावे। हरे मारो मनड़ो कयो न माने फिर गोता खावे, मारो मनड़ो कयो न माने फिर गोता खावे। हरिदास गुरु अमृत मिल गया, रामदास जस गावे, समय का भरोसा कोनी कभी पलटी मार जावे। कभी कभी काटरा से सिंह हारी जावे, कभी कभी काटरा से सिंह हारी जाए, समय का भरोसा कोनी कभी पलटी मार जावे। वो कभी पलटी मार जावे, कभी पलटी मार जावे, कभी पलटी मार जावे।